हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 26। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 25 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 26 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के टूल्स को। अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स की बात करें तो आज के टाइम पे कंपनीज के पास बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपने कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो टोटल 8 मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं किसी भी कंपनी के पास अपने कंज्यूमर तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। इन 8 मेजर मोड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 18, 19 और 20 में। इन तीनों ही चैप्टर्स में हम इन्हीं मार्केटिंग मिक्स के टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम इन्हें ब्रीफली रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो हमारे टूल्स हैं, इन टूल्स में से 4 को हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा था एडवर्टाइजिंग, सेकंड हमारा था सेल्स प्रमोशन, थर्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का टूल हमारा था इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ टूल हमारा था पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी। इन चारों मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के टूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग टूल्स हैं। तो फिफ्थ टूल हमारा है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता ही है। ऑनलाइन जब आप अपने मैसेज को या कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन किसी भी मेथड के थ्रू। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है जब आप अपने कम्युनिकेशन के मैसेज को सोशल मीडिया की हेल्प से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया में हमारा आता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग and messages can take many forms to interact with consumers when they are in active search mode or just browsing or surfing online for something to do। ये कह रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन जो मैसेजेस हम भेजते हैं वो कोई भी फॉर्म ले सकती है कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करने की, जब कंज्यूमर या तो एक्टिव सर्च मोड में होता है या फिर वो जस्ट किसी और चीज़ को ढूंढने के लिए, समथिंग टू डू, जब कोई और चीज़ करने के लिए हमारे इंटरनेट को ब्राउज कर रहा होता है या सर्फिंग कर रहा होता है, तो हमारे मैसेजेस या ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो उस तक पहुंच जाती है। अगर हम बात करें, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में एक्चुअल में सर्च करनी है, आप इंटरनेट पे जाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, आप सर्च करते हैं, तो तब भी हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग या मैसेजेस कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब वो एक्टिवली सर्च मोड में होते हैं, जब वो हमारे ही बारे में सर्च कर रहे होते हैं, या फिर कई बार कंज्यूमर कुछ और करने के लिए ब्राउजिंग या सर्फिंग कर रहा होता है इंटरनेट पे, तो भी हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग या मैसेजेस उस तक पहुँच जाते हैं। दे शेयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कह रहा है इनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कौन सी है? रिच। मच इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एज मच और एज लिटिल एज अ कंज्यूमर वांट। ये कह रहा है इंटरनेट और ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट उतनी पहुंचा सकते हैं जितना कंज्यूमर चाहता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कंज्यूमर के पास आपका मैसेज गया, अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा तो वो स्किप भी कर सकता है। तो जितना कंज्यूमर चाहता है एज मच और एज लिटल, जितना कंज्यूमर चाहता है उतना मैसेज या उतनी इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट कंज्यूमर तक पहुंचता है। सेकेंड है इंटरेक्टिव। इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड और अपडेटेड डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस रिस्पॉन्स। ये कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज भी की जा सकती है और वो अपडेट भी करी जा सकती है पर्सनस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप गूगल पे कोई चीज़ सर्फ कर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी ढूंढ रहे होते हैं, तो आपके सामने जो गूगल की एड्स आती हैं वो नीचे आती हैं, तो वो किसके बेस पे होती है? वो कंज्यूमर के पर्सनल रिस्पॉन्स के बेसिस पे होती हैं। अगर आपने एक बार ज्वेलरी के बारे में सर्च किया है तो जितनी भी एड्स अब गूगल आपको दिखाएगा वो ज्वेलरी से रिलेटेड होगी। अगर किसी ने स्पोर्ट्स के बारे में कोई सर्च की है कोई भी चीज़, तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी वो आएंगे।
तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है या अपडेट हो जाती है पर्सन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। थर्ड है अप टू डेट। अ मैसेज कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी क्विकली एंड डिफ्यूज थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। ये कह रहा है जब आप कोई अदर मेथड की बात करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग और डिजाइनिंग करने में हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें मैसेज क्विकली प्रिपेयर हो जाता है और क्विकली उसे आप सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू क्विकली आप उसे डिफ्यूज कर देते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, जो भी मैसेज आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है उसके बारे में आप रील भी बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, या कोई आपका सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह दिखा के, या जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं आपकी 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, वो वीडियोस बना के आपको सोशल मीडिया के चैनल्स पे अपलोड करनी है। तो आपका जो मैसेज है वो क्विकली प्रिपेयर हो जाता है और क्विकली ही सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मोबाइल मार्केटिंग। Increasingly, online marketing and social media marketing rely on mobile forms of communication and smartphones और tablets। ये कह रहा है, अभी हमने बात करी ऑनलाइन मार्केटिंग की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ये दोनों ही किस पे रिलाई कर रहे हैं? ये दोनों ही रिलाई करते हैं मोबाइल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। मोबाइल पे तो डिपेंड है, क्योंकि आप कोई भी सर्च करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो भी बंदा जो सर्च करता है वो या तो अपने स्मार्टफोन के थ्रू करता है या टैबलेट्स के थ्रू करता है। अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करता है तो भी हम किसके थ्रू करते हैं? स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के थ्रू। तो जो भी हमारी ऑनलाइन या सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो रिलाई करती है मोबाइल फॉर्म की कम्युनिकेशन पे। 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग आर। ये कह रहे हैं 3 चीजें मोबाइल मार्केटिंग के बारे में क्या है। पहला तो है टाइमली। मोबाइल कम्युनिकेशंस कैन बी वेरी टाइम सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्ट व्हेन एंड वेयर अ कंज्यूमर इज। ये कह रहे हैं पहली बात तो ये टाइमली है। आपने अभी कोई कम्युनिकेशन चाहा या मैसेज चाहा कि वो कंज्यूमर तक जाए, तो वो उसी टाइम सेंसिटिव है, जब भी आपके कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, बेशक आपका कंज्यूमर कहीं भी हो और कभी भी हो। क्लियर। दूसरा है इन्फ्लुएंशियल। Information received or obtained via smartphone can reach and influence consumers as they are making a purchase decision। ये कह रहा है जो हमारी मोबाइल मार्केटिंग है, मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेशंस देते हैं कंज्यूमर को, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, वो उनके परचेज डिसीजन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब भी कंज्यूमर अपने परचेज का डिसीजन लेता है, अगर उसको देखना है कि भी क्या प्रोडक्ट वो लेना चाहता है, तो अपनी सर्च हिस्ट्री को सर्च कर सकता है मोबाइल पे जाके। या मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो उसके साथ होती है। अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखी है, तो अब वो टीवी को तो अपने साथ मार्केट में लेके नहीं जा रहा। तो अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें कि भी जब वो कंज्यूमर परचेज का डिसीजन लेता है, तो कौन सी मार्केटिंग या कम्युनिकेशन ऐसी है जो उसे मोस्टली इन्फ्लुएंस करती है, तो वो हमारी है मोबाइल मार्केटिंग। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन उसे मोबाइल के थ्रू रिसीव होती है, वो उसको या तो सेव करके रख लेता है या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है, ताकि जब भी वो उस चीज़ को परचेज करने जाए तो वहाँ से उसको याद कर ले। थर्ड है परसुएसिव। Consumers typically carry their smartphones everywhere, so mobile communications आर एट देयर फिंगर ट्रिप्स। यही बात अभी हमने पहले वाले पॉइंट में भी कर ली। इन्फ्लुएंस तो करते ही करते हैं, साथ में परसुएसिव भी है, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर हर जगह अपने साथ लेके जाता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशंस उसके फिंगर टिप्स पे है। जैसे ही उसे कोई भी चीज़ परचेज करनी है, उसे रिमाइंड नहीं आ रही कि भी क्या चीज़ लेनी थी, वो अपनी सर्च हिस्ट्री खोल के देख सकता है, या फ़ोन पर अगर उसने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है उसको देख सकता है, कोई इमेज सेव करी है उसको देख सकता है। क्लियर। या अगर उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा तो वो जब भी अपने मोबाइल फोन के थ्रू सर्च कर सकता है, सर्च करके उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है। 7th हमारा है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। The advent of big data has given marketers the opportunity to learn even more about the consumers and develop more personal and relevant marketing communications। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो बिग डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसको बाद में एनालाइज करके रिसर्च करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो मार्केटर्स को बहुत हेल्प करता है। उसकी वजह से मार्केटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उनके लिए मोर पर्सनल एंड रिलीवेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, मार्केटर्स के पास कंज्यूमर से रिलेटेड सारा डाटा है, उनका नाम भी है, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, परचेज हिस्ट्री भी है कि भी उन्होंने कितनी परचेज़ करी है, कब कब परचेज़ करी है, किन आइटम्स की परचेज़ करी है। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री है उनकी, वो सारा डाटा किसके पास है? अब मार्केटर्स के पास है, जिसका यूज़ करके कंज्यूमर अपने
मार्केटर अपने कंज्यूमर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर लाइक करता है, क्या उसकी परचेज की फ्रीक्वेंसी है, कितनी जल्दी जल्दी वो परचेज करता है। तो कंज्यूमर के बारे में अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल सकती है और कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन को गेन करके वो अपने कंज्यूमर के लिए पर्सनल मतलब इंडिविजुअलाइज्ड कि भी इस पर्सन को इस टाइप की एडवर्टाइजिंग पसंद है या इस टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद है, तो उससे रिलेटेड ही मैसेजेस, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट वो उन कंज्यूमर तक पहुंचाता है या रिलेवेंट मार्केटिंग उनके लिए डिजाइन करता है। 3 नोटवर्थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग आर, ये कह रहा है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली तो है पर्सनल फैक्ट्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस कैन बी स्टोर्ड इन मैसिव डाटाबेसेस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू पर्सनल मैसेजेस। ये कह रहा है अब कंपनीज के पास उनके कंज्यूमर्स के ओपिनियन का, फैक्ट का, एक्सपीरियंसेस का सारा डाटा उनके पास होता है, क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं वो आपको जब बिल बना के देते हैं तो वो आपको फ़ोन नंबर पूछते हैं कि मैम आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहेंगे, तो उसमें आपका फ़ोन नंबर भी होता है, ईमेल आईडी भी होती है, आपका कई बार एड्रेस भी होता है, उसमें परचेज हिस्ट्री होती है कि भाई जितनी बार अगली बार आप जब जाएंगे उसी स्टोर पर तो वो आप सबसे पहले पूछेंगे मैम आपका फ़ोन नंबर क्या है। उस फोन नंबर को जैसे ही खोलेंगे तो उनके पास पिछला डाटा आ जाएगा कि पिछली बार आपने क्या परचेज करा था। इस डाटा के साथ इतना डाटा स्टोर हो जाता है तो उन्हें कंज्यूमर के बारे में फैक्ट्स, ओपिनियंस, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके चॉइसेस क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो परचेज करता है, कितनी फ्रीक्वेंटली परचेज करता है, ये सारा डाटा किसके पास होता है, कंपनीज के पास, जिसका यूज करके वो कंज्यूमर्स के लिए पर्सनल मैसेजेस को डिजाइन कर सकता है। क्योंकि हर एक कंज्यूमर का उसे पता चल गया कि भाई किस कंज्यूमर को कौन से प्रोडक्ट्स पसंद है, कितनी फ्रिक्वेंटली उसे पसंद है, तो उसी टाइप की मार्केटिंग मैसेजेस को डिजाइन करके वो उस कंज्यूमर तक डायरेक्टली सेंड कर देता है, या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू या जो भी, अगर कॉल के थ्रू भी कई बार हम कर देते हैं। तो इससे हमारी जो पर्सनल चीज़ है एक मैसेजेस में, वो पर्सनल चीज़ आ जाती है। सेकेंड है प्रोएक्टिव। अ डायरेक्ट मार्केटिंग पीस कैन क्रिएट अटेंशन, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स एंड इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। ये कह रहे हैं जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप कस्टमर को डायरेक्टली बता रहे होते हैं, या तो आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप उनको कॉल करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं। जैसे आप कभी भी किसी भी शोरूम पे जाएंगे, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। लिवाइस का जैसे मैंने पिछली बार परचेज किया था कोई आइटम, तो लिवाइस के मैसेजेस अब मेरे पास आते रहते हैं कि मैम आपने जो पिछली बार परचेज किया था उसकी वजह से 50% ऑफ का ऑफर आपके लिए है, या फिर ये सेल लिवाइस की चल रही है। तो लिवाइस वाले मेरे को अब मैसेजेस भेजते रहते हैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने लिवाइस की परचेज करी थी। तो ये कह रहा है प्रोएक्टिव है। डायरेक्ट मार्केटिंग में आप उन कस्टमर की अटेंशन को गेन करते हैं, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके पास डाटा होता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट उसे परचेज करा था पिछली बार या किस टाइप के प्रोडक्ट्स उसे पसंद है। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, और आप उनसे जब कॉल करते हैं तो पूछ भी लेते हैं क्या मैम आपको रिक्वायरमेंट है, क्या हम आपको, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में आप एग्जांपल ले रखें इंश्योरेंस वालों का भी, बैंकिंग सर्विसेज के लिए आपके पास फ़ोन आते हैं कि मैम आपको लोन मिल सकता है, क्या आप लोन को लेना चाहेंगे। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड दैट हेल्प्स अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। अ गुड कैटलॉग माइट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ये कह रहा है जो आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू पहुंचाते हैं वो आपके अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं उनको भी हेल्प करता है, स्पेशली ई कॉमर्स को। आपने मान लो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आपके पास उन कस्टमर का एड्रेस है, आपने उन्हें गुड कैटलॉग भेजा तो कंज्यूमर को अब आपके सारे प्रोडक्ट्स, सारे आइटम्स, सबके बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से अगर उसे कुछ परचेज भी करना है वो आपकी ई कॉमर्स की साइट पे जाएगा, ई कॉमर्स की साइट पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। तो आपका जो ये अदर मेथड था शॉपिंग का, एक प्लेटफॉर्म था, उसको भी किसने हेल्प करी, डायरेक्ट मार्केटिंग ने। तो डायरेक्ट मार्केटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है अदर टूल्स के लिए भी, या आपके प्रोडक्ट को परचेज करवाने में हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, पर्सनल सेलिंग। ये हमारा 8th कम्युनिकेशन मिक्स का टूल है। पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल एट लेटर स्टेजेस ऑफ बाइंग प्रोसेस, पर्टिकुलरली इन बिल्डिंग अप बायर्स प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड एक्शन। ये कह रहा है जो बाइंग प्रोसेस होता है कंज्यूमर का, उसकी जो बाद वाली स्टेजेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल होता है पर्सनल सेलिंग। अब कोई भी कंज्यूमर अगर बाय कर रहा है तो बाइंग प्रोसेस क्या होगा, पहले वो अवेयर होगा, फिर वो नॉलेज गेन करेगा, नॉलेज गेन करने के बाद वो इवेल्युएट करेगा आपके बेनिफिट्स को, आपके डिसएडवांटेजेस को, उसके बाद वो अपनी प्रेफरेंस क्रिएट करेगा।
आपके प्रोडक्ट को जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में प्रेफर करेगा। फिर वो एक कन्वेंशन, एक श्योरिटी लेके आएगा, कन्विक्ट होगा, कन्विक्शन के बाद वो परचेज का डिसीजन लेगा। तो ये जो लास्ट वाले स्टेजेस हैं, प्रेफरेंस क्रिएट करना, कन्विक्शन, बिल्कुल श्योरिटी होना कि भी हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को परचेज करना है, और फिर एक्शन लेना, फाइनली बाय करना, ये जो लेटर की स्टेजेस हैं बाइंग के प्रोसेस में, इस टाइम पे जो हमारा बेस्ट टूल है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उस टाइम आपका जो सेल्स पर्सन है वो बायर के सामने होता है, वो बायर को मोटिवेट करता है, जो जिस टाइप की उसकी क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस या डाउट्स कंज्यूमर के माइंड में हैं उनको वो क्लियर करता है। तो इस टाइप पे जो हमारी ये लेटर स्टेजेस हैं बाइंग प्रोसेस की, उस टाइम पर्सनल सेलिंग सबसे इफेक्टिव टूल होता है। इसकी अगर हम बात करें, एक तो ये कस्टमाइज्ड है, द मैसेज कैन बी डिजाइन टू अपील टू एनी इंडिविजुअल। ये कह रहा है जब आपका सेल्स पर्सन किसी भी कंज्यूमर को पर्सनली विजिट कर रहा है, पर्सनल सेलिंग का यही मतलब है कि उसके घर पे जाके आप पर्सनली उसको आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में बता रहे हो, तो आपका जो मैसेज होगा वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा। आप उस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, उसका नेचर क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट, किस टाइप की लाइक्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। दूसरा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। पर्सनल सेलिंग रिलेशनशिप्स कैन रेंज फ्रॉम ए मैटर ऑफ फैक्ट सेलिंग रिलेशनशिप टू ए डीप पर्सनल फ्रेंडशिप। ये कह रहा है पर्सनल सेलिंग में जो रिलेशनशिप डेवलप्ड होते हैं वो एक तो ये हो सकता है आप मैटर ऑफ फैक्ट सेलिंग रिलेशनशिप है कि भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, सिर्फ उस टाइप को बता रहे हैं और उस टाइप का रिलेशन। लेकिन पर्सनल सेलिंग में डीप पर्सनल फ्रेंडशिप के रिलेशंस भी बन जाते हैं। कई बार आपके जो सेल्स पर्सन है वो कंज्यूमर को विजिट करते हैं, अच्छे से उनको हैंडल करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका जो कस्टमर है उसके साथ आपके सेल्स पर्सन की फ्रेंडशिप हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। वो उनको अपना कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी दे आते हैं कि मैम या सर अगर आपको इन फ्यूचर भी कोई नीड हो तो आप मुझे कॉल कर देना, या जितनी बार अगली बार भी उनके पास कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया मॉडल आता है प्रोडक्ट का तो वो उनको जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं। तो जो आपके रिलेशनशिप्स हैं कंज्यूमर्स के साथ वो कैसे बन जाते हैं, डीप पर्सनल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, द बायर इज ऑफन गिवन पर्सनल चॉइसेस एंड इनकरेज टू डायरेक्टली रिस्पॉन्स। ये कह रहा है जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हैं तो आप कंज्यूमर को टाइम देते हैं सोचने का, उसकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में उसको बताते हैं कि भी ये प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है, या उनको इनकरेज करते हैं। इज गिवन पर्सनल चॉइसेस, आप उनको जितनी भी चॉइसेस प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उनके ऑप्शंस देते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि वो आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करें। ऐसा नहीं कि भी आप बोलते हैं कि चलो मैम ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप बाद में बता देना। पर्सनल सेलिंग में हम उसको मोटिवेट करते हैं कि भी आप अभी हमें रिस्पॉन्स करें, आपके पास चॉइसेस हैं, इन चॉइसेस में से आप सेलेक्ट करें। तो जो बाइंग डिसीजन होता है या इसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है, जिसमें जो सेल्स पर्सन है उसको रिस्पॉन्स साथ के साथ मिल जाता है। आपने एडवर्टाइजिंग करी, उसमें रिस्पॉन्स ओरिएंटेड नहीं है, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, कब आपका कंज्यूमर उस एडवर्टाइजमेंट को याद करके उस परचेज को करेगा। लेकिन जो हमारी पर्सनल सेलिंग है उसमें जो बायर है उसको पर्सनल चॉइसेस दी जाती हैं और उसको इनकरेज किया जाता है कि वो डायरेक्टली आपको ही उसी टाइम रिस्पॉन्स करे जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के टूल, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपने मैसेज को, कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। कोई भी कंपनी एक मेथड पे डिपेंड नहीं करती। आज के टाइम पे कंपनी क्या करती है, इन 8 मेथड्स में से 2 या 3 मेथड्स को सेलेक्ट कर लेती है अपनी कंपनी के टाइप के अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी है बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि वो किसको सेलेक्ट करेगी। लेकिन वो कंपनी 2 या 3 को ज़रूर सेलेक्ट करती है, 2-3 को सेलेक्ट करके उसके थ्रू अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाती है। तो 6th स्टेप हमारा यही था कि जब कंपनी 5th स्टेप पे अपने बजट को सेट कर देती है, अब फाइनली उसको क्या करना है, इन टूल्स में से अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए एक मिक्स तैयार करना है कि भी उसके मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में कौन से टूल्स हो गए। इन 8 टूल्स में से वो किसी भी 2 या 3 टूल्स को सेलेक्ट कर सकती है, डिपेंड करता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका प्रोडक्ट का टाइप क्या है। अब इसी स्टेप पे जो हमारी लास्ट एक टॉपिक बच जाएगा वो हमारा है फैक्टर्स इन सेटिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। ये कह रहा है जब आप इन टूल्स में से सेलेक्ट करोगे 8 टूल्स में से कि भी आप कौन से के थ्रू अपने मैसेजेस को कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारा ये 6th स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। 6th स्टेप के बाद हम 7th स्टेप पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इन रिटर्न एक ही चीज़ आपको से लास्ट में बोलती हूँ कि भी प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट।